दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको धनुष जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग भी है। इस घटना में उनका सामना एक मिस्टीरियस जंगल से हो गया था। वो दरअसल अपने घर जा रहे थे और वो अपने रास्ते से भटक गए और एक ऐसे जंगल में चले गए जहाँ उनके साथ बहुत ही अजीब सी घटनाएं घटी। उसके बाद वो अपने घर सुरक्षित पहुँच भी गए थे। तो आज मैं आपको उनके साथ घटी उस मिस्टीरियस जंगल की सारी घटनाएं बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खैर, अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा धनुष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम धनुष है। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 1995 में। उस वक्त मोबाइल्स या फिर इतना कुछ टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, जिस वजह से ये घटना जो मेरे पास घटी है इसका सबूत मेरे पास नहीं है। मैं राजस्थान के एक गांव का रहने वाला हूं। मैं राजस्थान के कौन से गांव का रहने वाला हूं ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे मुझे दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो घटना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दरअसल बात कुछ इस तरह है। मैं हर सुबह अपने काम के लिए निकलता था और रात को वापस आ जाया करता था, लेकिन कभी कभी काम इतना ज़्यादा होता था कि मुझे देर रात तक भी रुकना पड़ता था। अगर मैं आपको अपना काम बताऊं कि मैं क्या काम किया करता था, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एक वुडन की कंपनी में काम किया करता था और आने में मुझे बहुत देर हो जाती थी। महीना था जून का। वो काम करते करते मुझे देर रात हो गई थी और उसके बाद करीबन रात के 3:30 बजे मेरे को वुडन कंपनी से छुट्टी मिली और मैं फिर अपने घर के लिए निकल गया। मेरी कंपनी से मेरा घर वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रात में मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत ही धीमे कदमों से चल रहा था, इसलिए मुझे घर पहुंचने में बहुत देरी हो रही थी। मैंने आधा रास्ता पार कर लिया था, लेकिन फिर मुझे इतनी ज़्यादा आलसी आने लगी कि रोड के साइड में ही लगी एक बेंच पे जाके मैं बैठ गया। जब मैं वहाँ जाके बैठा तो मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं वहीं सो गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि थोड़ी सी सुबह हो चुकी थी। अगर मैं उस समय का टाइम अगर आपको बताऊं तो 4 या 4:30 बजे का टाइम रहा होगा। मैं अभी भी उसी बेंच पर सोया हुआ था, लेकिन अब मेरे सामने का जो व्यू था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि जिस रास्ते से मैं पहले जा रहा था वो रास्ता दिखने में अलग था और ये वाला रास्ता दिखने में बहुत ही ज़्यादा अलग था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सो के उठा होऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा अजीब लग रहा होगा। इसलिए मैं उसी रास्ते पर सीधा सीधा चलता गया और आगे जाके वो रोड ख़त्म हो गई, लेकिन मेरा घर नहीं आया। मैं एक रहस्यमय जंगल में एंटर हो चुका था, क्योंकि वो रास्ता एक जंगल के अंदर घुस गया था और वहाँ जाकर वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जंगल के अंदर वो रास्ता घुस तो गया, लेकिन अब मैं घर कैसे पहुँचूँगा, ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। मैं आसपास देखने लगा और कोई दूसरा रास्ता खोजने लगा, लेकिन मुझे कोई दूसरा और रास्ता मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। तो उसने मुझे जवाब दिया, हम लोग किसी को भी दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जो भी इंसान आता है हम उसे सुरक्षित उसके घर पहुँचा देते हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या मजाक कर रहे हो, कौन हो तुम, मेरी आंखों के सामने आओ। लेकिन कोई भी मेरे आंखों के सामने नहीं आया। लेकिन फिर मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ ऐसी लग रही थी कि मानो कोई अपने में ही खुद से कुछ बात कर रहा हो। मतलब एक ऐसी आवाज़ थी कि वो खुद ही जवाब कर रहा था और खुद ही सवाल भी कर रहा था।
खैर, ये जब घटना हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप बैठ गया उसी जंगल में। लेकिन बैठे बैठे मेरी आंखें कब लग गई मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं वापस से उसी बेंच पर बैठा हुआ था और इस बार वो पहले वाली रोड भी आ चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये सच्ची घटना है या फिर कुछ और। खैर, उसके बाद मैं मेरे घर पहुंच गया। उस दिन के बाद मेरे साथ ऐसी फिर कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।